हो जाएंगी। सबसे अहम चीज ये थी कि आप इस फिगर से फेमिलियर हो जाएं कि मैपिंग से या पेयरिंग से हमारी क्या मुराद है और ये एरो लाइंस क्या शो करती हैं, राइट। हमने क्लियर किया कि 1 से 4 की तरफ का एरो ये शो करता है कि हमने ए के एलिमेंट 1 से मैप कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह 2 को 2 से, 3 को 10 से, 4 को 8 से और 5 को 6 से। अब यहां से हम फंक्शन को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमने यहां से देखा 1 2 3 4 5 6 ये एरोज बता रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स ए के हमने यूज कर लिए हैं और हमें ये भी नजर आ रहा है कि देयर इज नो रिपीटेशन इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो देयरफॉर ये एक फंक्शन है। सो क्लियरली एक फंक्शन है। अगर हमारे पास इस तरह से सिचुएशन आती दैट कि 5 को 6 से मैप करवाते, अब 3 इज लेफ्ट बिहाइंड, सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज्ड। वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, वी से के 3 6 से मैप कर रहा है, ऑलराइट। अब सारे एलिमेंट्स यूज है, कोई रिपीटिशन नहीं है। अब एक और काम करते हैं, हम इस 5 को 10 से मैप करा देते हैं। अब चेक करते हैं कि आया ये फंक्शन है या नहीं। हमने चेक किया all the elements of set A are used, yes 1 2 3 4 5 तमाम यूज हो गए। No repetition in the elements of set A। 1 सिर्फ 4 से मैप करता है, 2 के लिए सिर्फ 2 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 8 है, 5 के लिए 6 है और 5 के लिए 10 भी है। तो B में 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने 5 को रिसीव किया, तो ये फंक्शन नहीं बना। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 इज गोइंग टू बी रिपीटेड, 5 रिपीट हो गया, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर हम यहां से, हमारे पास 5 6 से मैप नहीं करता, 5 सिर्फ 10 से मैप करता है, तब ये क्या कहलाएगा? फंक्शन। मोर ओवर एक और चीज, हम कहते हैं नो, हम 5 को यूज तो करना चाहते हैं लेकिन हम इसे 10 से मैप करवाना नहीं चाहते। हमने 5 को 6 से मैप कर दिया, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है बट 6 इज प्रेजेंट इन सेट बी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेट बी का एलिमेंट रिपीट होगा या नहीं होगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है ना। इसमें आपके पास ए के एलिमेंट्स डोमेन कहलाएंगे और बी के एलिमेंट्स को डोमेन कहलाएंगे। अभी मैंने कोई एरो नहीं लगाया, ठीक है। तो ए आपके पास, जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो हम कहते हैं, हमने नोटेशन ली थी, f इज फ्रॉम a टू b, देन f फंक्शन में a इसकी डोमेन कहलाएगा और b को हम नाम देंगे कोडोमेन का। b को हम क्या नाम देंगे? कोडोमेन। अब जो फंक्शन की रेंज बनेगी वो क्या होगी? देखिए, हमने फंक्शन बनाया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर यूज, नो रिपीटेशन, ऑल राइट। तो
सेट बी इज द रेंज। हमने क्यों लिखा सेट बी रेंज है? क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स यूज हो गए थे, 2 4 6 8 एंड 10। अभी हम एक और काम करते हैं, हम कहते हैं हम एक और फंक्शन बनाते हैं। हम इसमें से 10 को लीव करते हैं और 3 को मैप करते हैं 4 से। नाउ डोमेन तो सेम रहेगी, सेट ए के सारे एलिमेंट्स, लेकिन रेंज ऑफ फंक्शन अब क्या बनेगी? रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट equal to the codomain. We have elements in the range 2 4 6 8. 10 is not used. ठीक है? So इससे पहले जब हमने 3 को 10 से मैप किया था तो सेट बी रेंज बनी थी, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो गई थी। और इस केस में जो रेंज है ये सबसेट बनी है आपके सेट का। तो यहां से एक और बात क्लियर करते हैं हम कि जो रेंज है ये आपके सेट बी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, राइट? रेंज ऑफ एफ इज इधर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इक्वल टू सेट बी। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये रेंज इक्वल हो सकती है या सबसेट हो सकती है। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम एक एलिमेंट 11 ले लें और उसको रेंज में शामिल कर दें, तो फंक्शन ही नहीं बनेगा क्योंकि सेट बी का एलिमेंट ही नहीं है ये। Therefore, domain of a function is always equal to A and range of a function can be equal to set B and can be the proper subset of set B, जिसे हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन सेट बी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। Therefore, हमारे पास सिर्फ ये दो कंडीशंस हैं और यहां से हमारी फंक्शन की दो मेजर टाइप्स डिफाइन हो जाती हैं। इस फंक्शन में रेंज सेट बी के इक्वल आएगी, उस फंक्शन को हम नाम देंगे ऑनटू फंक्शन का। हमने उसे क्या कह दिया? ऑनटू फंक्शन। और जिस फंक्शन में रेंज सेट बी के इक्वल नहीं होगी उसको हम नाम देंगे इनटू फंक्शन का। ये दो टाइप्स डिफाइन हो गई यहां से। एक बात हमने क्लियर कर ली कि कोई भी फंक्शन अंडर कंसिडरेशन या इनटू होगा या ऑनटू होगा, लाजमी। इसके अलावा कोई और कंडीशन हमारे पास नहीं है। सो वी हैव द टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड द two important types are onto function या and into function। ये मेजर टाइप्स है। into कहेंगे, चलें into function को देखते हैं। अगर डेफिनेशन करेंगे, फंक्शन होना मस्ट है, पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होना। every element of set A must be used, there is no repetition in the elements of set A। Let's see. Here is an example. Set A domain है 1 2 3 4 5 6, इसके एलिमेंट्स है। सेट B कोडोमेन है 5 6 7 8 9 एंड 10, ये इसके एलिमेंट्स हैं। F
इस एरो से हमने क्या शो किया है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B. नाउ 1 is mapping with 5, 2 is mapping with 6, 3 is paired with 7, 4 is paired with 8, 5 is paired with 9, and 7 is here to receive 6 from the set A. All the elements of set A are used? Yes. No repetition in the elements of set A? Yes. It is a function. Now, type of the function. Let's check. Range of the function is equal to B or not. Okay, 10 is left behind. ठीक है? Range of the function is not equal to set B. It is an into function. हमने फौरन इस फंक्शन को नाम दिया है into function का. Yes, we can see that there is repetition. But in set B में repetition होगी. हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमें सिर्फ ये देखना था कि रेंज सेट बी के इक्वल है या नहीं है, लेकिन रेंज नॉट इक्वल आ गई है सेट बी के, इसलिए हमने इसे कहा है इनटू फंक्शन. अब एक और चीज, हम क्या कहते हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b. अब हम कहेंगे f इज अ फंक्शन फ्रॉम a इनटू b. What? F is a function from set A to B such that range B की सबसेट बन जाए, या रेंज इक्वल ना हो B को, दोनों बातें कह सकते हैं. तो फिर F ऐसा फंक्शन है जो A इंटू B कहलाएगा. ठीक है? नॉट इक्वल तो इंटू बना. ओके. अब ऑन टू फंक्शन जिसमें रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल है सेट B के. 1 is mapping with 5, 2 is mapping with 6, 3 with 7, 4 with 8, 5 with 9, 6 with 7. चूंकि हमने फंक्शन कहा है, लेकिन फिर भी हम डबल चेक करते हैं. All the elements of set A are used? Yes. No repetition in the elements of set A? Yes. Now, range is equal or not equal? 5, 6, 7, 8, 9. Range of the function is equal to set B, as a range of the function equal है set B के, तो ये function बन गया onto function. Okay. Definition: a function in which range of function equal हो जाए set B के, तो उसे हम कहेंगे from set A on to B, right? और इसका एक और नाम भी है, that is called as surjective function. SURJECTIVE, surjective function. onto और surjective, दोनों नाम आपको याद रखना है. अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना from A on to B, इससे आपको हरगिज परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपके कोर्स में इतना ही है कि आप सिर्फ ये बता दें कि ये जो F A से B की तरफ है, A to B, ये क्या टाइप है, ऑन टू है, इनटू है, 1 to 1 है. इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा. ठीक है? बट इट इज बेटर टू नो अ लिटिल मोर. ऑलराइट, 1 to 1 फंक्शन से पहले हम आते हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस की तरफ. अभी हमने देख लिया था कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है. 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स कि एक एलिमेंट
के लिए एग्जैक्टली वन ही एलिमेंट होना चाहिए और वो दो एलिमेंट से जाकर मैप ना करे। इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा सा की पॉइंट है। जब हम कहते हैं कि every element of set A is used, there is no repetition in the elements of set A, हम ये सेकंड कंडीशन सेट B पे अप्लाई करते हैं। हम देखें कि क्या सेट B के एलिमेंट्स में कोई रिपीटिशन तो नहीं हो रही है। लेट्स चेक। 1 is mapping with 5, 2 with 6, 3 is with 7, 4 is mapping with 8, 5 is mapping with 9, 10 is left behind. Okay, 10 is left behind means that it is an into function. Okay, क्योंकि हमने ये बात तो तय कर ली थी कि एक फंक्शन या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा, हर सूरत। बाकी बातें बात की हैं, तो हमने तय कर लिया कि ये है भाई इनटू फंक्शन। अब हमने देखा कि देयर इज नो रिपीटिशन इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ओके, बी के एलिमेंट्स भी रिपीट नहीं हो रहे। हमने इस फंक्शन को मार्क कर दिया 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, ये कैसा फंक्शन कहलाएगा? 1 to 1 फंक्शन। एक और चीज भी हम क्लियर कर लेंगे कि 1 to 1 फंक्शन एक ऐसी टाइप है, कंडीशन 2 से डील करती है कि सेट बी के एलिमेंट्स में भी सेट ए के एलिमेंट्स की तरह कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो पहली बात है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूज्ड, इसको जब हम बी पे अप्लाई करते हैं कि रेंज बी के इक्वल है तो ऑन टू, रेंज बी के इक्वल नहीं है तो इन टू, ये तो बेसिक टाइप्स हो गई। अब एक 1 to 1 फंक्शन इनटू भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने 1 to 1 फंक्शन को देखा है कि उसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, हमने बात मान ली। ओके, दिस इज अ 1 to 1 फंक्शन। अब हमने ये देखा है कि ये 1 to 1 होने के साथ इनटू भी है, 1 to 1 भी है और इनटू भी है। तो ऐसा फंक्शन विच इज बोथ into and 1 to 1, it is called as an injective function। इस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। लेट्स सी, 1 is mapping with 5, 2 is mapping with 6, 3 with 7, 4 with 8, 5 with 9, 10 is left behind। ये एग्जांपल ली थी हमने अभी। so this function is both 1 to 1 and into कैसे? range not equal to set B। 1 to 1 कैसे? no repetition in the elements of set B, therefore ये कहलाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन, लेट्स चेक। 1 to 1 है, यस, नो रिपीटिशन इन द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, साथ ही साथ रेंज ऑफ एफ इक्वल है सेट बी के। Therefore, ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। Therefore, ये कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमारे बाद में इनवर्स फंक्शंस को डिफाइन करने में काम आता है। सो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। बस हमने तो उधर कितनी टाइप्स लिखी थी? 5। लेकिन उन टाइप्स को अगर हम एक दफा और रिवाइज करें तो हमने क्या बात तय कर ली कि फंक्शन चाहे 1 to 1 है, इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, पहली बात ये कि उसको या तो ऑन टू होना चाहिए या इनटू होना चाहिए। ठीक है, इनटू फंक्शन कैसा फंक्शन है? जिसमें रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है सेट बी के।
यानी बी के सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई एलिमेंट लेफ्ट बिहाइंड है। अब हमने क्या किया, हमने चेक किया कि बी के एलिमेंट्स में रिपीटिशन तो नहीं है। अगर बी के एलिमेंट्स में रिपीटिशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनटू फंक्शन है। अगर बी के एलिमेंट्स में रिपीटिशन नहीं है तो फिर ये बना इनटू भी और वन टू वन भी, और इसको हमने नाम दिया है इंजेक्टिव फंक्शन का। वन टू वन प्लस इनटू yields to an injective function. Similarly, एक ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल है सेट बी के, वो है ऑन टू फंक्शन। अब हमने देखा कि उसमें रेंज के एलिमेंट्स में रिपीटिशन है या नहीं। अगर रिपीटिशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑन टू फंक्शन है या सिर्फ और सिर्फ सर्जेक्टिव फंक्शन है, राइट? ये दोनों एक ही नाम है, ऑन टू और सर्जेक्टिव, एक ही फंक्शन के दो नाम हैं, ऑन टू एंड सर्जेक्टिव। फिर हमने चेक किया कि क्या रिपीटिशन है सेट बी में, नहीं है तो वन टू वन प्लस ऑन टू, ये दोनों हमें देते हैं मिलकर बायजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? अब ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन सिर्फ एक ही टाइप हो सकती है फंक्शन की, अगर उसमें रिपीटिशन हो जाए। अगर रेंज इक्वल ना हो और रिपीटिशन हो जाए तो वो सिर्फ इनटू फंक्शन होगा। अब अगर सेट बी के एलिमेंट्स में कोई रिपीटिशन नहीं है तो वो वन टू वन तो है, लेकिन साथ साथ वो या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा। तो अगर वन टू वन और इनटू होगा तो इन से आप याद रखेंगे इंजेक्टिव, और अगर वो ऑन टू और वन वन होगा तो आप याद रखेंगे कि वो है बायजेक्टिव। बायजेक्टिव मींस बाय। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि चूंकि ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, की पॉइंट है, रफ आइडिया याद रखने के लिए कि सर्जेक्टिव है तो एक सर्जेक्टिव हो गया, एक वन टू वन हो गया, दो फंक्शंस मिल गए तो ये बन गया बायजेक्टिव बन गया। और इंजेक्टिव को कैसे याद रखा, इनटू है और वन वन है तो इन से हमने याद रखा कि ये इनटू फंक्शन है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड दीज आर क्वाइट इजी